नमस्कार, मैं संतोष सिंह। पूर्णिया की घटना आपको जानकारी मिल गई होगी। एक शिक्षिका, दूसरे बैंक कर्मी और अपनी शिक्षिका पत्नी की गोली मारकर उसने हत्या कर दी है। वजह जो भी कहा जा रहा है, जो भी बातें सामने आ रही हैं, शिक्षिका के परिवार वाले जो लोग कह रहे हैं वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल ये है कि दो मासूम बच्चों के साथ पति पत्नी दोनों अच्छे सैलरी के साथ काम कर रहा हो और रिश्ता इतना बिगड़ गया कि हस्बैंड को गोली चलानी पड़ी। आखिर क्या है इसकी वजह? क्यों टूट रहा है ये रिश्ता? सवाल यही है। और शिक्षिका और शिक्षकों के बीच का जो ये रिश्ता है, वो रिश्ता और आने वाले दिनों में करवाहट भरी होगी और हो भी रही है। हमें लगता है कि जब से TRE 1 TRE 2 में शिक्षकों की और शिक्षिका की नौकरी मिली है, ये परेशानी धीरे धीरे बढ़ रही है। गांव में लोग अलग अलग नज़रिए से शिक्षिका को देखने लगे हैं। शिक्षिकाओं को लेकर शिक्षकों के बीच एक अलग तरीके का गॉसिप दिन भर चलता रहता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे इस शिक्षण संस्थानों में शिक्षक और शिक्षिका को लेकर एक अलग नज़रिया सामने आ रहा है और वो नज़रिया कहीं न कहीं पूरी व्यवस्था को सवालों को घेरे में ला रहा है। सरकार की पॉलिसी है, सरकार महिलाओं को रिजर्वेशन दे रही है, सरकार महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उनकी पोस्टिंग हो, नौकरी हो, इसकी उन्होंने संवैधानिक प्रावधान कर रखा है। लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए एक स्टेट के लिए, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। दुनिया और भारत में भी बिहार, जब आप महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान की बात करिएगा तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं मजबूर कर बैठती है। सपोर्ट सिस्टम में क्या है, अब जहाँ शिक्षिका की पोस्टिंग है, रोज़ाना आना जाना है, स्वाभाविक तौर पर मेल शिक्षकों से उनका दोस्ती बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वो दोस्ती कब दूसरे रिश्ते में बदल जाता है यह कहना मुश्किल है। और यही वजह है कि आज हर शिक्षक और शिक्षिका के रिश्तों के बीच एक अलग तरीके का दरार देखने को मिला है। समस्तीपुर के वो शिक्षिका और शिक्षक के बारे में आपको याद होगा, दोनों लव मैरिज किया था और फिर लड़के का ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर हो गया और उस मुजफ्फरपुर में जिस स्कूल में उसकी पोस्टिंग हुई, वहाँ फिर एक अलग लड़की से उसका रिश्ता हो गया। तो पुरुषों को भी समझना होगा इस तरीके के रिश्तों को हम कैसे संभालें, इस तरीके के रिश्तों को लेकर किस तरीके से हम सजग रहें, और लड़कियों को भी। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे यहाँ का जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन टूट रहा है। हमें अलग नज़रिया से अब चीज़ों को देखना होगा। हम विदेशों के उस रीति रिवाज को, रिश्तों को लेकर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन आज पूरा देश उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिसकी हम आलोचना करते रहे। क्योंकि घर से अब बाहर निकल चुकी है महिलाएं और लड़कियां, और ऐसे में बहुत मुश्किल है रिश्तों के ताना बाना में वो बनी रहे या कोई लड़का बना रहे। हर किसी की ज़रूरतें इस तरीके की रहती है जिस ज़रूरतें से नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, और फिर जो कुछ भी सामने आ रहा है, पूर्णिया की घटना वही है। क्या घटना घटी है, क्या लोग सोच रहे हैं, ज़रा पहले आप ये सुन लीजिए। हम लोग बैठे हुए थे तो जानकारी कॉल आया तो बोला ऐसे गोली मार दिया। तो हम तुरंत 2 मिनट में वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चला तो 2 बच्चा है, तो वो बच्चा बोला जो पापा गोली मार के भाग गए।
तो यहाँ खोखा है, वो खोखा उठा के हम डस्टबिन में रख दिए। तो तब आनन फानन में हम लोग गाड़ी लाए, तब तक में 112 सबको डायल हुआ, तो सर लोग पहुंचे, तो पहुंच के लेके आए, तो यहाँ पता चला जो मृत्यु घोषित। कारण कुछ पता चला क्या? नहीं, कारण तो मतलब विवाद के ही कारण हुआ है, जो मतलब पता चला अभी ही चला, इससे पहले हमको तो नहीं था पता, लेकिन आज पता चला जो दोनों में लड़ाई हुआ, जो बच्चे के बयान है, जो दो पापा मम्मी में लड़ाई हुआ, तो पापा बोले तुमको आज खत्मे कर देंगे। तो हम लोग को लगा जो ऐसे पापा मजाक में कर रहे हैं, लेकिन पापा जो है गोली मार दिए, गोली मार के भाग गए। हथियार कहाँ से लाए? ये सब चीज इनका क्या नाम हमको था? नहीं पता। महिला शालिनी कुमारी, कहाँ पे टीचर? ये श्रीनगर में 10+2 में टीचर, और वो जो मतलब राजकुमार है हस्बैंड, तो वो यहाँ मधुबनी कोऑपरेटिव बैंक में। क्या नाम है आपका? कुमार गौरी शंकर। तो कितना उम्र का जो है वो बेटा है जो बताया? एक होगा 4 वर्ष का, एक होगा 9 वर्ष। जो बताया 9 वर्ष 10 वर्ष का। 2 बच्चे जी। आनन फानन हम लोग भी पहुँचे, यहाँ पे बॉडी आ गई थी, तो पता चला कि घरेलू विवाद में ही पति ही ने गोली मार दिया है। जो मृत्यु के अनुसार, उनके परिजन के अनुसार जो पता चला है कि पति, इन दोनों में लड़ाई हुआ, लड़ाई क्रम में जो है वो गोली मार दिया। जो मृतक है पेशे में शिक्षिका थी +2, और उनके पति कोऑपरेटिव बैंक में कार्यरत थे मैनेजर के रूप में। क्या नाम था? राजकुमार यादव जी। कहाँ पे पहुंचे थे कोऑपरेटिव बैंक? वो मधुबनी में ही कहीं मार्केट में ही कहीं पोस्टेड थे। ये दुखद है घटना, जो क्यों मारे क्या कर जी। अब क्या चल रहा था, पति पत्नी का मामला था, अंदरूनी क्या मामला था, तो हम लोग तो दूर से, वो भी भाड़े पे रह रही थी और ये लोग रानीगंज के रहने वाले थे। शादी, लड़की का शादी रानीगंज में हुआ था, और यहाँ पूर्णिया कॉलेज चौक पर रेणुनगर में भाड़े पे रहकर। मृतक का पोस्टर कहाँ पे? मृतक का पोस्टर श्रीनगर में ही पोस्टर, स्कूल +2 स्कूल में। तो आपने सुना, ये परिजन को क्या कहना है। पुलिस हस्बैंड के तलाश में है, लेकिन ज़रा सोचिए, कोई पति अपनी पत्नी को गोली मार दे। गोली मारने से पहले कितना कुछ उसके दिमाग में चला होगा। ये अचानक गुस्सा में थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन गोली नहीं मार सकते। गोली मारने का मतलब है कि आप पूरी तौर पर प्लान कर रहे हैं। क्योंकि आप बैंक कर्मी हैं, तो आप रिवॉल्वर थोड़ी आपको चलाने आता है, या रिवॉल्वर को लेकर आप थोड़ी घूमते हैं। तो अगर एक हस्बैंड रिवॉल्वर से अपनी पत्नी की हत्या करता है, अवैध हथियार से हत्या करता है, इसका मतलब वो पूरी प्लानिंग में पत्नी की हत्या कर रहा है। और ये जो प्लानिंग है वो दिखाता है कि इस रिश्ते से पति पूरी तौर पर टूट चुका था। वजह जो भी रहा, पत्नी का किसी से रिश्ता डेवलप कर गया हो, पत्नी का कुछ न कुछ ऐसा इंसिड रिलेशन के बारे में पति को जानकारी मिला हो, कोई बात जरूर रही होगी। सिर्फ घरेलू विवादों को लेकर, जबकि दोनों नौकरी पेशे के लोग हैं, क्या घरेलू विवाद हो सकता है। ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को आज की पीढ़ी को समझना चाहिए। आज की पीढ़ी को ये बात अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि इस तरीके से जीवन नहीं चल सकता है। और बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, अरे सपोर्ट से भाई ना, अगर आप तबीयत खराब हुआ रात में तो ना कोई अस्पताल है, कोई कहीं जाना पड़े तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर है। मतलब सारी चीज़ें आप ग्रामीण इलाकों में आप पोस्टिंग दे रहे हैं, ग्रामीण इलाके में लोग नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। अब आप समझिए कि ग्रामीण इलाकों में जाना, नौकरी करना, जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वहाँ इस तरीके के रिश्ते तो बनेंगे ही नहीं। ज़रूरतें, मजबूरियाँ रिश्तों मतलब करीब लाता है, और फिर बाद में धीरे धीरे स्वाभाविक तौर पर वो रिश्ता अलग ट्रैक पर चला जाता है, और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं होती हैं।
पूर्णिया की घटना से सीख लेने की ज़रूरत है तमाम शिक्षकों को, और आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं बढ़ेगी, जिस पर विभाग को भी सोचना चाहिए और सोसाइटी को भी सोचना चाहिए।